वन वेरिएबल्स। तो ये रिड्यूस करके हम लोग करते हैं। इफ यू सी दैट, तो दिस इक्वेशन इज नॉट ए लीनियर इन फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, बट वी फर्स्ट रिड्यूस दिस इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, राइट। देखें कैसे। First we write given equation. Just write x minus 1 plus 1, y minus 2 is equal to 2, and 6, x minus 1 minus 3, y minus 2 is equal to, right? ये राइट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, we do वन अपान p is equal to 1 upon x minus y, 1 upon x minus y. You can write this equation 5 into a and a 6 into x. आप तो राइट कर सकते हो, वैसे ही a है, इसको 3 1 upon y minus 2 राइट कर सकते हैं, राइट। तो now we put 1 minus x minus 1 is equal to b and q is equal to 1 upon y minus 2 is equal to 2 कर लें, ठीक है। if we put in equation 1 and 2 b is equal to 1 by x minus 1 and q is equal to 1 by y minus 2, then this equation becomes 5p plus q is equal to 2. This equation will be d and 6 p minus 3 q is equal to 1. रेडी हो गया। इसमें लीनियर इक्वेशन ही वन वेरिएबल्स में दोनों इक्वेशन क्या हो गया, रेडी हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, if you see that both equation, the quotient of q is 1 and the quotient in 4 equation number 4, the quotient of q कितना है, -3 है। प्लस माइनस नहीं देखते, बस कोएफिशिएंट देखते क्या है, 3 है, यहाँ क्या है, 1 है। सबसे पहले कोएफिशिएंट हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, राइट। देन वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 by 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, क्यू का भी कोएफिशिएंट क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। किसी एक का कोएफिशिएंट इक्वल करना है, ये ध्यान देंगे, क्लास 8th में आप लोग पढ़ चुके हो कि if both sign are equal then subtract, if both sides are not equal then add, इसको ऐड करते हैं। अगर कोएफिशिएंट इक्वल ना हो तो क्या करते हैं, इक्वल कोएफिशिएंट बनाते हैं, उसके बाद भी इसको ऐड अथवा सबट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, multiplying the equation 3 by, जब यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं, इसलिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई पूरे में होगा, यानी सब में केवल क्यू में होगा, पूरे में होगा। क्या होगा, 5 3 या 50, यहाँ 3 क्यू, 3 2 या 6, ये हो गया 5, राइट। अब ये देखिए, इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे, 60 - 3q = 1,
साइन आर अपोजिट। अपोजिट रहता है क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जब साइन इक्वल रहता है क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ क्या है, साइन अपोजिट है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड में साइन विल बी नॉट चेंज, कर जाएगा क्या होगा, प्लस 21 7 each का 7 1 21 then 3 equal to 1 upon 7 equal to 1 upon 7, ठीक है, 1 upon 7, राइट। अब क्या करेंगे, पुटिंग the value of p in equation 3, p का वैल्यू इक्वेशन 3 में हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे, ठीक है। p की वैल्यू इक्वेशन 3 में हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे। क्या होता है, 5p प्लस q इक्वल टू 2 5p 5 into 1/7 p इक्वल टू 1 कितना है, 7/1/7 प्लस q इक्वल टू 2 q इक्वल टू 2 माइनस 5/7 7 टू जा 14 माइनस 5/7 कितना हो जाएगा, 14 में से 5 घटेगा 9/7, एक इसका मान हो गया। पी और क्यू का मान जब निकल गया तो आगे हम क्या करेंगे, जो वैल्यू माने हैं वो हम राइट करेंगे। यहाँ तक पहले देख लो, कोई प्रॉब्लम हो तो तत्काल आप लोग पूछ लेना व्हाट्सएप से, ठीक है। तो 7 जा 7 7 3 जा 21, यहाँ 3 होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 3 होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 3 होगा, क्या होगा, 5/3, ठीक है। क्या हो जाएगा, 6 माइनस 5/3 या 1/3, क्यू का भी मान आ गया 1/3 और टी का भी मान आ गया 1/3। ये बात समझ में आई। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहीं पर हम लिखेंगे कि जब काटेंगे तो 7 1 जा 7 7 3 जा 21 1/3 आया। अब पी की जगह पर क्या रखेंगे, 1/3 रखेंगे तो क्यू की जगह पर क्या होगा, क्यू इक्वल टू 2 माइनस 5/3 3 2 जा 6 माइनस 5/3 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, 1/3 होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, we consider p equal to 1/x minus 1 and q equal to 1/y minus 2. So putting the value of p and q in this equation, right? देखो p equal to 1/x minus 1, p जब क्या रख देंगे 1/3 equal to x माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 प्लस 1, x इक्वल टू x। क्योंकि p और q हम कंसीडर किए हैं इसलिए p और q इसमें कुछ नहीं है, ठीक ना।
हमको क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में? फाइंड करना है x और y का वैल्यू। ठीक है, नाउ यू पुट q इक्वल टू 1 अपॉन y माइनस 2, पुटिंग q इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1 upon y minus 2, then y minus 2 equal to 3, y equal to 3 plus 2, y equal to 5। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा x equal to 4 and y equal to 5। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड में क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं, तो आप अच्छी तरह से इसको समझ लेंगे, कर लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अब नाउ ट्राई अनदर क्वेश्चन। समझ में आई बात? देख लो, नहीं समझ में आया तो तत्काल आप लोग पूछ सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है 7x माइनस 2y अपॉन xy इक्वल टू 5 एंड 8x प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू, पहला है 7 माइनस 2y अपॉन xy इक्वल टू 5 एंड 8x प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू। ठीक है, फर्स्ट द गिवन लीनियर इक्वेशन गिवन क्या है? गिवन है 7x माइनस 2y अपॉन xy इक्वल टू 5। ठीक, वी सेपरेट बोथ 7x एंड 2y। तो 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy, ऐसे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं मैथ में। ठीक है, अब सेपरेट करेंगे तो यहाँ क्या होगा? x will be cancelled and y will be cancelled, then equation becomes 7 upon y minus 2 upon x equal to 5. This is equation 1, right? And from this equation 8x plus 7y upon xy equal to 15. So 8x upon xy plus 7y upon xy equal to 15. X will be cancelled and y. Then equation becomes x upon y plus 7 upon x equal to 15. Right? Now we take 1 upon y equal to p and 1 upon x equal to q। ठीक है, हम केवल यहाँ p और q कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन p और q के अलावा u में कंसीडर u v, ठीक ना, t r, कुछ भी आप लोग कंसीडर कर सकते हैं, आप लोग स्वतंत्र हैं। बस इसमें एक्स वाई कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि एक्स वाई ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये कंसीडर करेंगे यहाँ पे यार, तो इसमें अब हम वैल्यू रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 से देखते हैं। 1 में क्या है? 7 upon y, ये क्या होगा? 7p। देखो कैसे, 7 1 upon y हो जाएगा माइनस 2
थर्ड मान लो, ये क्या होगा 8 इंटू 1/y प्लस 7 इंटू 1/x इक्वल टू 50. This equation becomes 8p plus 7q equal to, right? ये आप यहाँ तक देख लो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछो. Right? Now solving equation 3 and 4. Equation 3, 7p minus 2q equal to 5 and 8p plus 7q equal to 50. Right? देखें 7p minus 2q equal to 5, 8p plus 7q equal to. अब देखें क्या बराबर करना है. फर्स्ट इक्वल कोएफिशिएंट का q का कोएफिशिएंट क्या करना है, इक्वल करना है. यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है. हम क्या करेंगे, जैसे कल बताए थे कि यहाँ पे 7 है तो वी मल्टीप्लाई 7 बाई इक्वेशन 2, यानी 8 में तो क्या करेंगे, वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाई 2. ठीक है, फर्स्ट में 7 से मल्टीप्लाई करना है और सेकेंड में 2 से. उल्टा कर देंगे, यहाँ 7 जो भी अंक रहेगा 3 में, जो यहाँ अंक रहेगा वो 4 में कर देंगे. यहाँ लिख सकते हैं equation 3 into 7 and equation 4 by 2. क्या होगा, ठीक है. 7 7 जा 49 e 7 2 जा 14 q 7 5 जा 35. इसमें हम 2 से कर रहे हैं तो क्या होगा, 2 8 जा 16, यहाँ 7 2 जा 14 और 52 जा. देखो यहाँ अपोजिट साइन क्या करेंगे, ऐड करेंगे इक्वेशन को. 5 5 and this equation takes 6. जब आप प्लस माइनस है तो क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे. आप लिख सकते हैं ऐड कर रहे हैं. ऐड करने पे साइन चेंज नहीं होता है. राइट, कट गया, कितना हुआ है 9 और 6 15 5 1 6. एक कितना होगा, p becomes 1. वैल्यू ऑफ p विल बी, देख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब हम नाउ विल फाइंड द वैल्यू ऑफ q. राइट, देखें 14p equal to 1 in equation 3. You may put this value in equation 3 or 4 in the equation. ठीक है, there are no changes its value. इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा. किसी भी इक्वेशन में आप लोग पुट कर सकते हो. 7p minus 2p equal to 5. 7 into 1 minus 2 into q equal to 5.
7 minus 2q is equal to 5. q is equal to 5 minus 7. minus 2 होगा, then the value of q will be minus 2 upon minus 2, या q is equal to 1. Right? The value of p b1 and the value of q is 1. ठीक है, अब इसको किसमें रखेंगे? जो हम लोग कंसीडर किए हैं, माने तो क्या कंसीडर किए? 1 upon y is equal to p and 1 upon x is equal to q. मतलब p is equal to 1 upon y. p की वैल्यू क्या है? 1 है. 1 is equal to 1 upon y, then y is equal to 1 and q is equal to 1 upon x. Yeah, 1 is equal to 1 upon x. X is equal to 1. The value of x will be 1 and the value of y भी 1. दोनों का वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया. इस तरह से आप ये पूरा एक्सरसाइज करेंगे. जो नहीं आएगा उसको, ठीक है, लेकिन जरूर आप लोग करते रहेंगे. ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप पे आप लोग पूछते रहेंगे. ओके, थैंक यू.